ओके गाइस, सो फाइनली इंतजार की घड़ी खत्म हुई और हमारा वेब डेवलपमेंट का कोर्स आ चुका है। ये हमारा लेक्चर 0 होगा, जहां पे हम बात कर रहे होंगे कि वेबसाइट होता क्या है, वेब एप्लीकेशन क्या होता है, ये किस तरीके से काम कर रहा होगा। बिल्कुल, इसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करने वाले हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज होता है एक वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए, डोमेन नेम क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है, सर्वर क्या होता है, कैसे हम इससे अर्निंग कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। और नेक्स्ट वीडियो से हमारा जो लेक्चर 1 होगा उसमें एक टेक्नोलॉजी का एक वीडियो होगा, फिर अगला जो वीडियोस होगा बेसिकली उसमें एक पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी कवर कर रहे होंगे। तो ऐसे कर करके हम लोग पूरा का पूरा वेब डेवलपमेंट का कोर्स एकदम पूरा बढ़िया तरीके से एक प्रोफेशनल लेवल का कोर्स हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप कितने एक्साइटेड हो, वीडियो को पॉज करो और थोड़ा सा नीचे फटाफट से कमेंट करके बताओ मेरे को। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन होता क्या चीज है। बिल्कुल, जिस चीज को हम बनाने सीखने जा रहे हैं सबसे पहले हमें बताना चाहिए कि वो चीज क्या है। राइट, तो देखो आप सभी लोगों ने वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन देखा होगा। देखो अभी के लिए आप वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन को एक ही कंसीडर कर सकते हो, या वेब एप्लीकेशन मैं एकदम सीधे सीधे बोलूं तो एक ऐसा एप्लीकेशन जो वेब ब्राउजर पे रन करता है, दैट इज कॉल्ड वेब एप्लीकेशन। अभी के लिए आप ऐसे समझ सकते हो। राइट, अब देखो ध्यान से, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, यूट्यूब एक एप्लीकेशन है, वो वेब ब्राउजर पे भी रन करता है। बात समझ रहे क्या, वो वेब ब्राउजर पे भी रन करता है। तो वेब ब्राउजर पे जो यूट्यूब का आप खोले हुए हो ना, उसको बोलेंगे वेब एप्लीकेशन। राइट, ये बातें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो एक वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन होता क्या है। देखो आपने बहुत तरह का वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन देखा होगा, याद करो ना। आपने स्कूल का वेबसाइट देखा होगा, आप किसी कॉलेज की वेबसाइट आपने देखा होगा। राइट, आपने अमेजोन, फ्लिपकार्ट ऐसे वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन आपने देखा हुआ है ना। लगभग हर एक डिजिटल काम के लिए आज के डेट में वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन आपको देखने को मिलते हैं। आपको रेलवे का टिकट बुक करना है, आपको वेबसाइट ओपन करना पड़ता है। राइट, आपको फ्लाइट का टिकट बुक करना है, उसके लिए भी आपको वही काम करना पड़ता है। वेबसाइट में जाकर के आप ये काम कर पाते हो। बहुत तरह की चीजें हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि ये जो कोरोना जो अभी कुछ महीनों पहले, मतलब कुछ सालों पहले, बेसिकली जो महीना ही कह सकते हैं, अभी तक भी चल ही रहा है थोड़ा बहुत। राइट, तो उसमें आप देखते होगे ना, डेटा पूरा पूरा दिखते था कि कितने केसेस बढ़ रहे हैं, कितने घट रहे हैं, ये सारे के सारे डेटा एनालिसिस बेसिकली जो भी थे वो सारे के सारे चीज वेबसाइट के थ्रू दिखाए जाते थे। तो यार ये जो हमारा डिजिटल वर्ल्ड है ना, उसमें वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन का बहुत बड़ा रोल है। बहुत बड़ा मतलब इसी का रोल है। बिल्कुल, मैं कह सकता हूँ इसी का रोल है। अगर आपको डिजिटल फील्ड में उतरना है ना, तो वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन तो होना बहुत जरूरी है। तो चलिए थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं कि वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन क्या चीज है। एक वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन को समझने के लिए मैं अमेजोन का एग्जांपल देता हूं। देखो और भी बहुत सारे वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन में लगभग सेम चीजें होंगे जो मैं यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ। राइट, देखो बेसिकली होता क्या है ना, अगर आप अमेजोन का साइट देखोगे, ये बेसिकली क्या है, वेबसाइट है एक। राइट, या वेब एप्लीकेशन। तो अब अगर यहाँ पे आप जाओगे ना, तो देखना क्या होगा, बेसिकली ये पूरा का पूरा एक पेज आपको खुल के दिखाई देगा। जब सबसे पहले आप ओपन करोगे तो ये एक होम पेज बेसिकली आपको दिखाई देता है। राइट, उसके बाद मान लो कि आपने यहाँ पे क्लिक करा, जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक दूसरा पेज ओपन हो जाता है। देखो ना, ये साइन इन का पेज ओपन हो गया ना। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट या ऐसे कुछ करके क्लिक करते हो तो बेसिकली एक पेज और ओपन हो जाता है। तो ये दूसरा पेज है। बात समझ रहे क्या। तो यहाँ पे हम अलग अलग जगहों पे क्लिक करते हैं तो अलग अलग पेज हमारा यहाँ पे ओपन हो जाता है। बिल्कुल ना, आप देखो एकदम बढ़िया से इस चीज को समझ सकते हो। राइट, आप देख लो ना, यहाँ पे जब हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो एक दूसरा पेज खुल के आ रहा है। देख लो जरा, यहाँ पे मैंने क्लिक करा, एक दूसरा पेज खुल के आ रहा है आपके पास। आप देख पा रहे हो क्या इस चीज को। तो ये यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि सीन क्या क्रिएट हो रहे हैं। राइट, कहने का मतलब कि एक वेबसाइट या वेब पेजेस के एक वेबसाइट या फिर वेब एप्लीकेशन के अंदर में बहुत सारे पेजेस होते हैं। देखो ना, होम पे क्लिक करते हो तो होम पे चले जाते हो, अबाउट अस पे क्लिक करते हो तो अबाउट अस का पेज पे चले जाते हो, कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करते हो तो कॉन्टैक्ट अस का पेज ओपन हो जाता है। बात समझ क्या। तो अलग अलग पेजेस होते हैं। बिल्कुल, मैंने क्या कहा, एक वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन में अलग अलग पेजेस होते हैं। अब ये जो पेजेस है ना, जैसे होम पे क्लिक करा तो होम पेज खुला, अबाउट अस पे क्लिक करा तो अबाउट अस का पेज खुला, कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक किया तो कॉन्टैक्ट अस का पेज खुला। तो ये जो पेजेस है ना अलग अलग, इन पेजेस को वेब पेज बोलते हैं। हाँ, बिल्कुल, मैंने क्या कहा, इसको नॉर्मल पेज नहीं बोलेंगे, इसको एक वेब पेज बोलेंगे। तो अब आप एक चीज समझ सकते हो, एक वेबसाइट को ना एक बुक की तरह कंसीडर कर सकते हो। बिल्कुल, मैंने क्या कहा, एक वेबसाइट को या वेब एप्लीकेशन को एक बुक की तरह कंसीडर कर सकते हो। और उसके अंदर बुक जैसे होता है ना, बुक के अंदर कितने होते हैं, बहुत सारे पेजेस होते कि नहीं, बुक के अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं ना। तो उसी तरीके से ये बुक पूरा का पूरा क्या है, एक वेबसाइट है। और एक वेबसाइट एक बुक, आप ऐसे मान लो, अब बहुत सारे बुक होंगे मतलब बहुत सारे वेबसाइट होंगे। तो एक बुक मतलब एक वेबसाइट और उसके अंदर बहुत सारे पेजेस मतलब उसके अंदर बहुत सारे वेब पेजेस। हाँ, कंफ्यूज बिल्कुल मत करना, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। एक वेबसाइट को एक बुक की तरह कंसीडर करो। तो बुक के अंदर जैसे पेजेस होते हैं वैसे ही वेबसाइट के अंदर में बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं, जैसे कि होम का, अबाउट अस का, कॉन्टैक्ट अस का, प्रोडक्ट का, बहुत सारे ऐसे ऐसे पेजेस आपको देखने को मिलते हैं। अब बहुत सारे बुक होते हैं ना, बहुत सारे बुक होते हैं कि नहीं होते हैं, उसी तरीके से बहुत सारे वेबसाइट होते हैं। हर बुक का एक यूनिक नेम होता है
उसी तरीके से हर एक वेबसाइट का एक यूनिक नेम होता है। ये बातें आपको समझ में आ रही है क्या? ये बातें आपको समझ में आ रही है क्या? तो ये चीजें जो मैंने कहा ना कि हर एक बुक का जैसे यूनिक नेम होता है, उसी तरीके से हर एक वेबसाइट का एक यूनिक नेम होता है। तो हर एक वेबसाइट का जो यूनिक नेम है ना, बेसिकली उसको ही हम बोल रहे होते हैं डोमेन नेम। बिल्कुल दिमाग में नोट कर लो। जैसे कि amazon.in, amazon.com, ये जो भी होगा, देखो ध्यान से, ये जो लिखा हुआ है ना www.amazon.in, ये वेबसाइट का नाम है। आप ऐसे समझ लो ना, ये वेबसाइट का क्या नाम है। तो ये जो बेसिकली होता है ना, इसको डोमेन नेम बोलते हैं। तो जितना भी आप .in, .com ये सब देखते हो ना, ये सारे के सारे बेसिकली क्या हैं, ये सारे के सारे डोमेन नेम कहलाते हैं। ये बातें आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ, राइट। तो अभी आपको समझ में आ गया वेब पेजेस क्या होते हैं। एक वेबसाइट के अंदर में जैसे आप क्लिक करा तो वेब बहुत सारे पेजेस खुलते हैं, जैसे कि लॉगिन का पेज, साइन अप का पेज, अबाउट अस का, कॉन्टैक्ट अस का, ऐसे ये सारे क्या है, वेब पेजेस हैं। और बहुत सारे वेब पेजेस को मिला करके एक वेबसाइट बनाया जाता है। बस अभी आपको समझ में आ गया होगा इतना, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, जरा ध्यान से सुनोगे मेरी बातें, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि अगर मान लो आपको एक बुक बनाना हो, मैं बार बार बोल रहा हूं, बुक का एग्जांपल लेकर के मैं वेबसाइट को समझाने का कोशिश कर रहा हूं, राइट। तो मान लो कि आपको एक बुक अगर बनाना हो, तो बुक बनाने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, आप उसके अंदर के बहुत सारे पेजेस को बनाओगे, हाँ या ना। बात सही है ना। बुक बनाने के लिए उसके अंदर के आप पेजेस को क्रिएट करोगे, मतलब उसमें कंटेंट डालोगे, राइट। बहुत सारे पेजेस होंगे, उसमें क्या होंगे, पेज बनाओगे। ऐसा मतलब पेज बना के आप ब्लैंक तो नहीं छोड़ोगे ना, उसमें बहुत सारे कंटेंट होंगे, राइट। अब उन पेजेस में कुछ कंटेंट, आप कुछ इन्फॉर्मेशन लिखे रहोगे, कुछ इमेजेस वगैरह होंगे, ऐसे कर करके, है ना। तो बेसिकली आप ध्यान से जरा रिलेट करो ना, वेबसाइट के भी जो अलग अलग पेजेस होते हैं ना, उन सारे पेजेस में कुछ ना कुछ कंटेंट होता है, राइट। उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होते हैं, कुछ इमेजेस होते हैं, ऐसा कुछ हो रहा होता है। बिल्कुल, इसीलिए मैं बोला कि आप एक बुक और एक वेबसाइट को समझने के लिए कंपेयर कर सकते हो। बिल्कुल, बात समझ गया। तो बुक के अंदर जैसे बहुत सारे पेजेस होते हैं, अब मैं यहाँ पे पेजेस को दिखा नहीं सकता, तो मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ कि ऐसे ऐसे पेजेस है बहुत सारे। बात समझ गया। हर पेजेस में क्या होते हैं, कुछ ना कुछ कंटेंट होते हैं। उसी तरीके से वेबसाइट के अंदर भी बहुत सारे पेज होते हैं, उसको वेब पेज बोल रहे होते हैं। और हर वेब पेज में से होम का पेज होगा, अबाउट अस का, कॉन्टैक्ट अस का, ऐसे ऐसे बहुत सारे पेजेस होंगे। और हर पेज में कुछ ना कुछ कंटेंट होगा। ऑब्वियस सी बात है, अबाउट अस का पेज है तो अबाउट अस का कंटेंट होगा ना, उसके बारे में लिखा होगा, उसका इमेजेस वगैरह कुछ होंगे, ऐसे कर करके ये चीज होता है। मैटर समझ में आ गया। अब बहुत सारे बुक होते हैं, उसी तरीके से बहुत सारे वेबसाइट होते हैं। तो हर बुक का यूनिक नेम होता है, उसी तरीके से हर वेबसाइट का यूनिक नेम होता है, जिसको हम डोमेन नेम बोल रहे होते हैं। अब एक बात ध्यान से सुनो, अगर आपको वेबसाइट बनाना है तो आपको ये अंदर का पेजेस बनाने होंगे। बिल्कुल, ये बात समझ आ रहा है क्या। अब ये वेब पेजेस कैसे बनते हैं, इसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज होता है, ये तो हम लोग बाद में जानेंगे। क्योंकि अब आपको आइडिया लग गया होगा कि अगर आप एक वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन बनाने जा रहे हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये वेब पेजेस बनाने हैं। जैसे आप ये वेब पेजेस बना दोगे, इस वेब पेजेस को बनाने के बाद आप इसको कलेक्ट कर दोगे, बस ये एक वेबसाइट बन गया। और इसका कुछ नाम दे देना है, और फिर क्या करना है, अब ध्यान से सुनो। अब इसके बाद का बहुत ही चीज मैटर कर रहा होगा, एकदम ध्यान से सुनना। देखो क्या है ना, अभी के लिए मान लेते हैं कि आपने टेक्नोलॉजी सीख गया। मैंने क्या कहा, अभी के लिए आप मान लो कि आपने टेक्नोलॉजी सीख लिया। तो आपने अगर टेक्नोलॉजी सीख लिया, तो आप ये वेब पेजेस बना लोगे। और ये वेब पेजेस को एक जगह कलेक्ट कर दिया, एक फोल्डर में रख दिया। आप ऐसे मान लो एक फोल्डर में रख दिए, तो आपका ये एक वेबसाइट भी बनके तैयार हो गया। मैटर समझ आ गया। तो अभी आपके पास ये वेबसाइट आपके कंप्यूटर में बनाए, ध्यान से सुनो। आपने अपने कंप्यूटर में ये सारे वेब पेजेस बनाए और एक फोल्डर के अंदर में रख दिया। इस फोल्डर को हम एक वेबसाइट बोल रहे हैं। बात को समझना, मैं जो बोल रहा हूं, अभी के लिए आप ऐसा मान लो कि आपने टेक्नोलॉजी सीख लिया है, आपने वेब पेज बना लिया, होम पेज आपने बना लिया, अबाउट अस बना लिया। ये पेजेस कैसे बनाएंगे, यही तो सीखना है हमें। तो लेकिन आप मान लो कि अभी के लिए होम पेज बना लिया, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और लॉग इन, साइन अप, ऐसे करके प्रोडक्ट और सब कुछ आपने पेज बना लिया है। और बनाने के बाद इसको कलेक्ट कर दिया एक फोल्डर में, और ये फोल्डर को बोले कि देख भाई, ये एक वेबसाइट है, राइट। अब ये वेबसाइट जो है ना, ये सिर्फ आप देख पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके कंप्यूटर में। ऑब्वियस सी बात है, ये पेजेस को आप देख पाओगे। सिर्फ पूरी दुनिया एक्सेस कर पाएगी क्या इस चीज को? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो आपके कंप्यूटर पे है ना, तो सिर्फ आप एक्सेस कर सकते हो। लेकिन आप चाहोगे कि मेरा ये कंटेंट, मेरा ये जो वेबसाइट है, ये पूरा का पूरा सारे के सारे लोग देखें, इसको पब्लिक किया जाए। मैटर समझ आ रहा है क्या? इसको ऑनलाइन करना, ठेठ भाषा में मतलब देसी भाषा में लोग क्या बोल रहे थे, इसको ऑनलाइन करना, वेबसाइट को ऑनलाइन करना। अब ये क्या सीन है, देखो बात को समझना, एकदम ध्यान से समझते हैं। मान लो मैंने बुक बना दिया, अब ये बुक को सारे लोग पढ़ पाए, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको सेल करना पड़ेगा ना, इसको दुकान में रखना पड़ेगा। बिल्कुल, इसको गोडाउन में रखना पड़ेगा। मैं सीधी बात बोलूं तो गोडाउन में रखना पड़ेगा। पब्लिशर या जो कुछ भी बोले, मतलब कहीं ना कहीं तो होगा जहां से सारे लोग जाकर के इस बुक को खरीद रहे होंगे। मतलब एक ऐसा जगह रखना पड़ेगा जहां से बुक लोग जाकर के खरीद रहे होंगे। मैटर समझ रहा है, एक बुक स्टोर होगा बेसिकली, ऐसे कह सकते हो ना। उसी तरीके से ये वेबसाइट को कहीं ना
कहीं एक ऐसा जगह रखना पड़ेगा, एक ऐसा जगह रखना पड़ेगा जहां से सारे लोग इस वेबसाइट को एक्सेस कर पाएं। पास मारे क्या? तो मान लिए कि ये एक वेबसाइट था जिसके अंदर में बहुत सारे पेजेस थे, ये मैंने बनाया और ये बना करके मैंने इसमें रख दिया। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं ना, ये बुक स्टोर की तरह, ये बुक स्टोर है मान लो, ठीक है, ये मेरा क्या है, बुक स्टोर। बुक स्टोर में भी कैसे करते हैं, बुक स्टोर में भी हम क्या करते हैं, बुक बना करके बुक रख दिया, यहाँ पे लोग यहाँ से जाकर के खरीद रहे होंगे। तो ये एक बुक जिसके अंदर बहुत सारे पेजेस हैं ऐसे करके, ठीक है। अब ये बुक स्टोर में अकेला एक बुक तो यही बुक तो नहीं होगा, और भी बहुत सारे बुक होंगे। हाँ या ना, जल्दी बताओ। अरे ऐसे ही होता है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे क्या होंगे, बुक होंगे। यहाँ पे क्या होंगे, बहुत सारे बुक होंगे। अब जब कस्टमर यहाँ पे आएगा ये बुक लेने के लिए, तो कैसे ये बुक खोलेगा, तो हर बुक का एक यूनिक नेम होगा। मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूँ, उसी यूनिक नेम के थ्रू इस बुक को एक्सेस किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बोलेगा कि मुझे मैथ्स का आर एस अग्रवाल चाहिए, बात समझ रहा है क्या, मुझे फिजिक्स का प्रदीप का बुक चाहिए, राइट, मुझे फिजिक्स का एस.सी. वर्मा चाहिए, मैटर समझ रहा है क्या। तो इस तरीके से एक यूनिक नेम के साथ उसको कॉल कर रहे होते हैं, और फिर वो दुकानदार जो होगा बेसिकली वो उस बुक को निकाल के इसको दे देगा। ऐसे ही होता है कि नहीं, जल्दी बताओ, ऐसे ही होता है ना। तो हर बुक का एक यूनिक नेम जिसके थ्रू इस बुक को एक्सेस किया जाएगा। जस्ट लाइक दैट यहाँ पे भी आप अकेला बंदा तो नहीं होगा जो वेबसाइट बना रहे होगे, कुछ और भी लोग अपना अपना वेबसाइट बना के यहाँ पे रखेंगे। इसके भी बहुत सारे पेजेस होंगे, बात समझ गया। एक और वेबसाइट है, इसके भी बहुत सारे वेब पेजेस हैं, मैटर समझ गया। जैसे ये अमेजोन का साइट हो गया, ये फ्लिपकार्ट का साइट हो गया, ये आपका स्कूल का साइट हो गया, ये मेरा पर्सनल साइट हो गया जहाँ पे मेरे बारे में लिखा होगा बेसिकली, बात समझ गया। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे साइट होंगे, मैं जो बोला बात समझ गया, ऐसे ऐसे बहुत सारे साइट होंगे। तो ये एक पहला ऐसा मान के चलो कि ये इसका नाम है abc.com, इसका नाम है xyz.in। तो ये जो मैं .com.in बोल रहा हूँ ना, ये सारे के सारे यूनिक नेम है। हाँ हाँ बिल्कुल, इसी नेम के थ्रू इसको एक्सेस किया जाएगा। मैटर समझ गया। जैसे यहाँ पे बुक का यूनिक नेम बोला ना, उसी तरीके से ये सारे के सारे वेबसाइट के एक यूनिक नेम होंगे जो कि .com.in ऐसे होता है, बात समझ गया। इसको डोमेन नेम बोल रहे होते हैं। क्लियर है ये बात, डोमेन नेम समझ में आ गया। तो जब भी आप ध्यान से सुनो, जब भी आप वेबसाइट बना लोगे तो फिर आपको कहीं ना कहीं एक ऐसा जगह रखना पड़ेगा जहां से सारे लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। और जहां पे आप रख रहे होगे ना, जहां पे ये जगह जहां पे आप रख रहे हो ना, इसको बोलते हैं सर्वर। एकदम सीधी बात मैं समझा दे रहा हूं, इसको क्या बोलते हैं, सर्वर। अब मान लो कि सर्वर इसको बोल रहे हैं, ठीक है, इसको सर्वर बोलते हैं। सर्वर में बोलते हैं कि इस वेबसाइट को डिप्लॉय कर देना। डिप्लॉय करना मतलब अपलोड कर देना। अब यहां से, अब सर्वर में जब अपलोड कर रहे होगे, ध्यान से सुनना मेरी बात, सर्वर में जब अपलोड कर दोगे ना तो एक यूनिक नेम के साथ इसको अपलोड करोगे। मैटर समझ में आ रहा है क्या, एक यूनिक नेम के साथ इसको अपलोड करोगे। क्लियर है ये बात, समझ में आ गया अभी। अब देखो क्या है ना, जब क्लाइंट मतलब जो यूजर बेसिकली होंगे, अपने कंप्यूटर पे गूगल ओपन किया, बेसिकली ब्राउजर ओपन किया, वेब ब्राउजर, और वेब ब्राउजर में जाकर के अब सर्च करेंगे वो, हाँ, आपके वेबसाइट का। जैसे मान लो कि मैंने एक वेबसाइट बनाया सत्या.com, सत्या.com, ठीक है। तो वो गूगल में जाएंगे, गूगल में सर्च करेंगे सत्या.com। तो क्या होगा, जैसे वो सर्च करते हैं ना बेसिकली, तो गूगल क्या सर्च इंजन है, वो सर्च करेगा कि सत्या.com का कोई सर्वर में बेसिकली कहीं पे रखा हुआ है क्या, कोई एक ऐसा वेबसाइट, बात समझ गया। तो ये सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा। ब्राउजर क्या करता है, ब्राउजर करता है सर्वर को रिक्वेस्ट, इसको बोलते हैं HTTP रिक्वेस्ट। क्या बोलते हैं, HTTP रिक्वेस्ट, बात समझ गया। अब यहाँ पे अंदर में सर्वर में बहुत सारा प्रोसेस चलता है, और फिर देखेगा कि अच्छा सत्या.com के लिए ये आया हुआ है, तो ढूंढ करके सत्या.com का सारा रिजल्ट देगा, और उसमें फिर जब क्लिक करेगा तो यहाँ पे बेसिकली सत्या.com का पहला पेज, देखो इसके अंदर बहुत सारे पेज होंगे ना, तो बाय डिफॉल्ट ये जो बनाया होगा, जो जब लोग इसको बनाते हैं, तो इसमें एक पहला पेज हमें सेट करना पड़ता है, जिसको हम बेसिकली इंडेक्स पेज या फिर होम पेज बोल रहे होते हैं। क्लियर है। तो यहाँ इस वेबसाइट का पहला पेज निकाल करके इसको दे दिया जाएगा, किसको दे दिया जाएगा, ब्राउजर को, पास होने के, इसको बोलते हैं HTTP रिस्पॉन्स। HTTP रिस्पॉन्स, ये रिक्वेस्ट हुआ और ये क्या हो गया, रिस्पॉन्स हुआ। ये बातें आपको समझ में आ रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से। क्लियर है। तो सर्वर से क्या मिला, रिस्पॉन्स मिला, फिर आपके ब्राउजर में मेरा साइट खुल के दिख जाएगा, बिल्कुल ये होम पेज खुल रहा होगा, बात समझ गया। अब होम पेज खुल गया मतलब, बात समझ आ रहा है, होम पेज खुल गया मतलब मेरा बुक का पहला पेज अभी ओपन हो गया है। अब आप इस पेज के थ्रू कोई भी पेज में जा सकते हो, यहाँ पे सब पेज का लिंक होगा बेसिकली, बात समझ गया। मतलब जितने भी पेज मैंने बनाया होगा ना, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, ऐसे कर करके सारे पेज का लिंक होगा। तो आप एक बार जब वेबसाइट में एंटर कर जाते हो, फिर आपको इधर उधर राउट करना पड़ता है, मतलब राउट करना मतलब इधर उधर स्विच करना पड़ता है एक पेज से दूसरे पेज में, बात समझ गया। तो काफी मजेदार चीज है, आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे मेन फंडा क्या है, मेन फंडा, अच्छा एक और बात, ये जो मैंने बताया ना कि एक यूनिक नेम के साथ सर्वर में अपने वेबसाइट को डिप्लॉय करना, मतलब अपलोड करना, इसको बोलते हैं होस्टिंग। बिल्कुल, इसको क्या बोलते हैं, होस्टिंग। बात समझ क्या मैं बोल रहा हूँ, देखो ये सर्वर है, ऐसा बहुत सारी वेबसाइट लोग बनाएंगे, अपना अपना वेबसाइट को यूनिक नेम के साथ, मतलब डोमेन नेम के साथ अपलोड कर रहे होंगे, डिप्लॉय कर रहे होंगे। तो डिप्लॉय करना क्या कहलाता है, होस्टिंग करना, इसको क्या बोलते हैं, होस्टिंग करना। तो आप जब वेबसाइट बना लोगे पूरा तो आपको दो चीज़ चाहिए होगा, एक यूनिक नेम, जैसे कि कोई एक .com.in ऐसे करके। अब वो कहाँ से लेते नहीं लेते हो मैं बता रहा हूँ, जस्ट वेट, मैं सारा चीज आपको बताने वाला हूँ शुरू से अंत तक, हाँ मेरे साथ बस चलो आप एकदम पेशेंस के साथ। तो मैंने क्या कहा, यहाँ पे हमें एक यूनिक नेम के साथ इसको अपलोड करना पड़ता है, और इस सर्वर में अपनी वेबसाइट को अपलोड करना क्या कहलाता है, होस्टिंग करना। अब देखो ये सर्वर का कोई मालिक होगा,
फ्री में तो आपका वेबसाइट का देखभाल नहीं करेगा ना, ऑब्वियस सी बात है। फ्री में क्यों आपका वेबसाइट का देखभाल करेगा, वो इतना काम कर रहा है, आपका वेबसाइट को रखा हुआ है। जैसे मान लो कि ये बुक स्टोर वाले रख दिए आपका बुक को, वो बेच दे रहे हैं, मतलब समझ रहे इतना सारा तामझाम कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो आपसे चार्ज करेंगे ना, डेफिनेटली चार्ज तो करेंगे। तो यहाँ पे ये सर्वर वाले जो मालिक होंगे, बेसिकली इसका सर्वर क्या है, कंप्यूटर ऐप ऐसा समझ लो। जैसे ये आपका कंप्यूटर था ना, ये आपका कंप्यूटर था ना, जैसे आपने अपने कंप्यूटर में रखा हुआ था अपनी वेबसाइट को, एक बड़ा सा कंप्यूटर है ऐसा समझ लो, ठीक है, एक बड़ा सा कंप्यूटर है। सर्वर भी क्या होता है, एक कंप्यूटर होता है, आप ऐसे समझ लो। और इस कंप्यूटर में बहुत सारे वेबसाइट रखे हुए हैं, जैसे आपके कंप्यूटर में बहुत सारे फोल्डर रखे हुए हैं, मतलब बहुत सारे वेबसाइट रखे हुए हैं, ऐसे मान के चलो। जैसे एक वेबसाइट बनाया ना, उस तरीके से बहुत सारी वेबसाइट आप बना सकते हो और अपने कंप्यूटर में रख सकते हो, तो सिर्फ आप ही एक्सेस कर पाओगे। तो उस तरीके से एक बड़ा सा कंप्यूटर क्लाउड में, क्लाउड मतलब एक ऐसा जगह जहाँ पे आप नहीं देख पा रहे हो, बात कैसे समझो, एक बड़ा सा कंप्यूटर है बस, जो कि इंटरनेट से बेसिकली क्या होता है, ये जो क्लाइंट होते हैं ना, इंटरनेट के थ्रू से कनेक्टेड होते हैं। मैटर समझ में आया? तो ये धीरे धीरे आप सीख जाओगे सारी चीजें, बट अभी के लिए मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता आपको। तो सीधे सीधे आप ये समझो कि सर्वर क्या है, कंप्यूटर है, जहाँ पे बहुत सारे लोग क्या कर लेते हैं, बहुत सारे लोग अपने अपने वेबसाइट को रख रहे होते हैं एक यूनिक नेम के साथ, और वेबसाइट का रखना होस्टिंग कहलाता है, और इसके बदले में ये लोग कुछ चार्ज कर रहे होते हैं। तो इसीलिए आपने GoDaddy का नाम सुना होगा या फिर होस्टिंगर का नाम सुना होगा। ये लोग डोमेन नेम और होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं, मतलब वो नाम भी बेच दें, मतलब उनसे आप वो नाम खरीद भी सकते हो, क्योंकि नाम खरीदना पड़ता है। किसी ने अगर वो नाम रजिस्टर कर लिया ऑलरेडी तो आपको वो नाम नहीं मिलेगा, क्योंकि नाम यूनिक होना चाहिए। क्लियर है? और उसी तरीके से आपको होस्टिंग भी खरीदना पड़ता है, मतलब प्लान होता है उनका अलग अलग, ठीक है, कि कितना आप स्पेस लेना चाहोगे, क्योंकि देखो किसी का वेबसाइट बड़ा होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसको ज़्यादा पैसा चार्ज कर रहे होंगे वो लोग, राइट। किसी का वेबसाइट छोटा होगा तो छोटा सा चार्ज कर रहे होंगे वो लोग, है ना। तो अलग अलग प्लान होता है उनका। तो ये सारी बातें तो हम लोग बाद में जानेंगे। पहले अब हम लोग को क्या सीखना है, हम लोग को सीखना है वेबसाइट बनाना। और वेबसाइट बनाने के लिए हमें क्या सीखना पड़ेगा, वेब पेजेस को बनाना। और वेब पेज बनाने के लिए क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज होते हैं, चलिए अब हम लोग उसको जानते हैं। तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी जो हमें सीखना है वो है HTML, दैट इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और मैं बता दूं कि इसका कोई ऑप्शन नहीं है, ये आपको सीखना ही पड़ेगा। अगर आप वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हो तो सबसे पहला चीज HTML आपको सीखना ही पड़ेगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। जो भी आप वेब पेज देखते हो ना, जो भी पेज आप देखते हो उसमें जितने भी कंटेंट होते हैं बेसिकली, खास करके जैसे कि मान लो आप इमेज बोल रहे हो या फिर हेडिंग बोल रहे हो या फिर पैराग्राफ बोल रहे हो, कोई भी टेक्स्ट वगैरह या जो कुछ भी आप देख रहे हो, या फिर कोई फॉर्म वगैरह आप देख रहे हो जहाँ पे बेसिकली अलग अलग फील्ड होते हैं, जैसे कि आप अपना नेम एंटर करो, फोन नंबर डालो, राइट। ऐसे जो फॉर्म आप देख रहे होते हो, या बेसिकली खास करके वो बटन वगैरह आप देख रहे हो, या फिर जो भी चीजें आपको दिखाई देते हैं एक पेज में, जितने भी कंटेंट आपको दिखाई देते हैं ना, वो सारे के सारे HTML के जरिए लगाए जाते हैं। तो आपको HTML तो सीखना पड़ेगा, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका कोई ऑप्शन नहीं है, मैंने कहा इसका कोई ऑप्शन नहीं है, ये आपको पहले सीखना ही पड़ेगा, राइट। उसके बाद है CSS। देखो CSS यूज होता है पोजीशन एंड डेकोरेशन के लिए। HTML के जरिए हमने क्या करा, HTML के जरिए हमने अलग अलग चीजें पेज में लगा दिया। फॉर एग्जाम्पल बटन हमने लगा दिया, राइट, टेक्स्ट हमने लगा दिया, हमने इमेज लगा दिया। अब उस बटन, टेक्स्ट, इमेज को सही पोजीशन देना है, मतलब मान लो कि उसको सेंटर पे लाना है, उसको टॉप में लाना है, उसको बॉटम में लाना है, बस आ रहा है। और फिर उसका कलर वगैरह चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, मतलब इस तरह का उसको खूबसूरत दिखाने के लिए जो हम पोजीशन डेकोरेशन का काम करते हैं, वो काम करते हैं किसके जरिए, CSS के जरिए। बात समझ गया? ये होता है कैस्केडिंग स्टाइल सीट। मैं आपको बता दूं कि HTML कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है और CSS तो एक लैंग्वेज ही नहीं है, ये कैस्केडिंग स्टाइल सीट है, राइट। तो एक बात आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले HTML सीखना है, HTML के जरिए हम चीजों को लगाएंगे और CSS के जरिए उन चीजों को क्या करेंगे, पोजीशन एंड डेकोरेशन करेंगे, राइट। उनको खूबसूरत बनाएंगे और उनको कह सकते हो कि डेकोरेशन का काम कर रहे होंगे, राइट। इसके बाद जो चीज हमें सीखना पड़ेगा वो है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप क्या है ना, बेसिकली CSS का फ्रेमवर्क है, मतलब CSS का बहुत ज्यादा कोड लिखना ना पड़े, इसके लिए हम बूटस्ट्रैप यूज करेंगे। खास करके रिस्पॉन्सिव पेजेस बनाने के लिए काफी ज्यादा यूज हो रहा होता है। सीधी सी बात आप ये समझ लो कि बूटस्ट्रैप जो है CSS का एक फ्रेमवर्क है, मतलब CSS का कोड हमें ज्यादा ना लिखना पड़े, इसके लिए हम क्या करते हैं, बूटस्ट्रैप यूज करते हैं। जब हम लोग सीखेंगे तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो टेक्नोलॉजी हम लोग सीखने वाले हैं वो जावास्क्रिप्ट। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मैंने कहा ये हमारा क्या होगा, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा, राइट। तो जावास्क्रिप्ट जैसे C++ ये सब लैंग्वेजेस होते हैं ना, उसी तरीके से जावास्क्रिप्ट एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आज की डेट में अगर आप सर्च करोगे ना बेस्ट 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो कहीं ना कहीं आपको पाइथन और जावास्क्रिप्ट ये दो लैंग्वेजेस टॉप में दिख रहे होंगे, कंफर्म, राइट। क्योंकि जावास्क्रिप्ट सीख करके और पाइथन सीख करके लगभग आप सारा काम कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट सीख करके आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग कर सकते हो, मतलब फ्रंट एंड बैक एंड दोनों में काम हो जाता है, राइट, जावास्क्रिप्ट सीख करके। और आप कह सकते हो जावास्क्रिप्ट सीख करके आप मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हो, बिल्कुल, आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हो। तो सोचो इतना पॉपुलर चीज है, तो आप जावास्क्रिप्ट इस सीरीज में सीखने वाले हो, बहुत ही मजेदार चीज होने वाला है। और जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद हम सीखेंगे एंगुलर। जावास्क्रिप्ट का ही एक फ्रेमवर्क है, मैंने कहा जावास्क्रिप्ट का क्या है, एक फ्रेमवर्क है एंगुलर, गूगल ने इसे बनाया है और काफी शानदार है, राइट। तो फ्रेमवर्क क्या होता है, नहीं होता है, ये तो बाद में जानेंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी का नाम भी अभी बता रहा हूँ। तो यहाँ पे एंगुलर भी हम लोग सीखने वाले हैं। एंगुलर के बाद हम लोग रिएक्ट को सीखेंगे, बिल्कुल रिएक्ट को सीखेंगे। आज के डेट में एंगुलर और रिएक्ट काफी पॉपुलर टेक्नोलॉजी है और बहुत सारे जॉब भरे पड़े हैं, एकदम हैंडसम सैलरी मिलता है इसमें, रियली, मतलब बहुत सारे जॉब भरे पड़े हैं और बहुत अच्छा खासा सैलरी मिल रहा होता है और यार कैरियर बहुत अच्छा है। मतलब मैं बताता हूँ, एंगुलर, रिएक्ट, ये दो चीज थोड़ा सा दिमाग में रखना, ओके।
रिएक्ट के बाद हम सीखेंगे नोड जेएस बैकएंड के लिए। देखो एंगुलर और रिएक्ट ना फ्रंट एंड में यूज करेंगे। एक वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन में दो पार्ट होते हैं, एक फ्रंट एंड एक बैक एंड। फ्रंट एंड मतलब जो यूजर को दिख रहा होता है खास करके, और बैक एंड मतलब सर्वर साइड में, आप ऐसा समझ लो, ठीक है। तो सर्वर साइड में जो चीज हम यूज करने वाले हैं वो है नोड जेएस। तो नोड जेएस हम सीखेंगे रिएक्ट के सीखने के बाद। उसके बाद हम मोंगोडीबी सीखेंगे डेटाबेस के लिए। डेटाबेस के लिए आप माईएसक्यूएल भी यूज कर सकते हो, लेकिन हम लोग इस सीरीज में मोंगोडीबी को कवर करने वाले हैं क्योंकि काफी पॉपुलर चीज है और आज के डेट में मतलब समय ऐसा बदल चुका है तो लोग मोंगोडीबी को अभी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। खास करके ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये टेक्नोलॉजी, इन टेक्नोलॉजी के साथ में ये मोंगोडीबी ही थोड़ा फिट आता है ज़्यादा, राइट। तो लोग इसी को ज़्यादा प्रीफर कर रहे होते हैं। तो मैं आपको एकदम लेटेस्ट वाला जो बढ़िया एकदम मार्केट में भी चल रहा है ना, मैं वो सारी चीज़ें आपको सिखाना पसंद करूंगा। ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी में आपको सिखाना पसंद करूंगा, राइट। उसके बाद मैं इसको होस्टिंग करके, मतलब होस्टिंग जो बेसिकली होता है ना, होस्टिंग डिप्लॉयमेंट जो भी आप कह रहे हो, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे एक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बनाने के बाद उसको लाइव कैसे करते हैं, राइट। मतलब उसको कैसे हम सर्वर में डिप्लॉय करते हैं, वो पूरा का पूरा चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो ये पूरा का पूरा सीरीज यार आउटस्टैंडिंग होने वाला है। हर एक टेक्नोलॉजी का एक वीडियो आएगा, जैसे HTML का एक वीडियो आएगा, पूरा HTML रहेगा 3-4 घंटे का, जितना भी घंटे रहेगा वो पूरा का पूरा एक वीडियो रहेगा। CSS का एक वीडियो रहेगा, पूरा CSS कंप्लीट। बूटस्ट्रैप का एक वीडियो आएगा, पूरा बूटस्ट्रैप कंप्लीट। जावास्क्रिप्ट का एक वीडियो आएगा, पूरा जावास्क्रिप्ट कंप्लीट। एक वीडियो आएगा एंगुलर का, पूरा एंगुलर कंप्लीट। रिएक्ट का भी उसी तरीके से एक लंबा वीडियो आएगा, पूरा पूरा कंप्लीट, राइट। वीडियो 2-3 दिन में ऐसे कुछ आएंगे क्योंकि एक वीडियो मैं दूंगा आपको 2-3 दिन में कवर कर लेना है, फिर अगला वीडियो आएगा 2-3 दिन में कवर कर लेना है, राइट। तो इस तरीके से करते करते आपको प्रैक्टिस भी करते जाने हैं और मैं आपको प्रोजेक्ट भी साथ साथ में करवाते जाऊंगा। तो काफी बढ़िया हमारा ये होने वाला है सीरीज। और अभी तक अगर हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। क्यों? क्योंकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा ना तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इसलिए आपको बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है, उनको बताना है। देखो ये सारी चीज़ अगर आप सीखने जाओगे ना, ये सारी चीज़ अगर आप सीखने जाओगे तो काफ़ी पैसा खर्च कर रहे होते हैं लोग। मैं आपको फ्री में ये कंटेंट प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो कमेंट करके बताओ कि वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों में जरूर शेयर करना, बताना कि ये चीज़ अभी स्टार्ट हुआ है, तो आप चाहो तो पूरा का पूरा शुरू से एकदम जीरो से सीख सकते हो। मैं एकदम जीरो से सिखाने वाला हूँ, एकदम हाई लेवल तक लेके जाऊंगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। बस करते आपको थोड़ा पैसेंस के साथ मेरे साथ साथ चलना है, ओके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और वेट करते हैं HTML का पूरा कंप्लीट वीडियो का। कमेंट करके बताना कि सीरीज के लिए आप कितना एक्साइटेड हो, राइट। चलिए बाय बाय।